फेड ने आज एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट नहीं किया। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट होगा, और क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो रही है, जीडीपी जो है वो थोड़ा सा स्क्यू आया था नेट एक्सपोर्ट्स की वजह से। हुआ ये था कि जब जीडीपी नंबर आया है लास्ट यूएस का, तो उसमें जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव आई हैं। उसकी वजह थी कि बिजनेसेस जो थे, प्राइवेट बिजनेस, उन्होंने फ्रंट रन किया टैरिफ को, क्योंकि उनको पता था कि टैरिफ लगने वाला है। तो उन्होंने मज़ीद एक्स्ट्रा इन्वेंट्री मंगवा ली चाइना से, ताकि वो उस टैरिफ को डॉज कर सकें। उससे हुए कि थोड़े से नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव हो गए, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ गई, तो उससे जीडीपी नंबर जो है थोड़ा सा स्क्यू हो गया। तो और फिर इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है टैरिफ की वजह से, वो तो अपनी जगह मौजूद है। फेड अपने एनालिसिस में उसको देख रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन तो आएगी, ठीक है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म में परसिस्टेंट रहने का मकसद ये है कि आप जो है ना लिक्विडिटी बढ़ाते रहें। जब आप मनी प्रिंटिंग करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं, तो ऑफ कोर्स उससे जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इस वक्त वो जो फियर है वो नहीं है, वो रिस्क नहीं है। जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन रिस्क है वो तो है अपनी जगह टैरिफ की वजह से। तो उसको देखते हुए फेड ने ये ऐलान किया कि भाई अभी हम रेट कट नहीं कर रहे। और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा स्टेबल रिएक्शन दिया, क्योंकि डॉलर अप हो गया जो कि एक्सपेक्टेड था। गोल्ड नीचे हो गया, क्योंकि डॉलर जब एक्सपेंसिव होता है तो गोल्ड जो है नीचे हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी जो प्रीशियस मेटल्स की कैटेगरी है, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह, वो सब जो है नेगेटिव में गए। जो मार्केट है, S&P 500, नैस्डैक, इवन डाउ जोन्स, दे एंड अप इन पॉजिटिव। थोड़ी सी नीचे गई थी, लेकिन देन इट रिकवर्ड एंड देन दे एंडेड द डे इन अ पॉजिटिव रेंज। यील्ड्स जो है वो नीचे गिर गई। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स 10 ईयर्स 2 ईयर्स दोनों थोड़ी सी नीचे गई हैं। इसके अलावा जो क्रिप्टो मार्केट है वो एंड अप तो पॉजिटिव में हुई है, लेकिन वो थोड़ी सी नीचे आई थी जैसे ही फेड ने अनाउंसमेंट किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट सिनारियो, उसकी वजह से कोई एब्रप्ट रिएक्शन नहीं आया हमारे सामने। तो अब दो तरह के लोग अपना नैरेटिव लेके बैठे हुए हैं। एक वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टर्म में, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशंस जो है हमें रिलैक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके होगा क्या, एक वो जलती पे तेल का काम कर जाएगा। दूसरा कैम्प ये कहता है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो रही है, इन्फ्लेशन तो ठीक है शॉर्ट टर्म में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो इकॉनमी है वो स्लो हो रही है, क्योंकि ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं इसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं वो स्ट्रगल करेंगे, उनकी सेल्स ड्रॉप होगी, उनकी डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी। क्योंकि अगर उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाए कि कंज्यूमर पे ही ना कर सके, तो ऑफकोर्स सेल्स गिरेगी तो बिजनेस गिरेगा तो ले ऑफ्स होंगे, उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे आएगा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। तो दूसरा कैंप जो कहता है कि भाई रेट कट इन एडवांस होने चाहिए, ताकि हम उस पोटेंशियल इम्पैक्ट को हैंडल कर सकें। एनीवे, तो दोनों तरफ के कैंप्स हैं, और नज़र ये आ रहा है इस वक्त मार्केट को देख के कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी इस रेट कट ना होने के डिसीजन को, तो कोई एक सरप्राइज नहीं मिला मार्केट को, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो काम है, अभी इतना कोई वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई। और जो है विक्स भी नीचे आ गया, विक्स इंडेक्स जो है। तो आई थिंक फेड का जो रेट कट का डिसीजन है वो इतना मीनिंगफुल नहीं साबित हुआ आज जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लोग मार्केट जो है ना वो इस वक्त बड़ी वायलेंटली मूव कर रही है बेस्ड अपॉन दीज ट्रेड टॉक्स। एक दिन चाइना कहता है कि हाँ भाई ट्रेड टॉक्स हो रही हैं, दूसरे दिन जो स्कॉट बेसेंट साहब वो कहते हैं अभी तो हमारी कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई, तो उसकी वजह से मार्केट दोबारा टैंक हो जाती है। तो इन स्टेटमेंट की वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल मूव कर रही है, लेकिन फेड का जो डिसीजन है उससे इतना कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन मेरी जो एनालिसिस वो ये कहती है कि शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आएगी, और शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस मूवमेंट हम देखेंगे शॉर्ट टर्म में, एसेट्स में, क्रिप्टो में, क्योंकि लिक्विडिटी आ रही है। ग्लोबल लिक्विडिटी अगर देखें ना, तो चाइना ने काफ़ी लिक्विडिटी पम्प की है रिसेंटली, तो उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में नज़र आएगा। लेकिन इट कुड बी ए बेयर मार्केट रैली, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर जो हम फेड फंड्स रेट को देखते हैं ना, तो टिपिकली वो फॉलो करते हैं यूएस की 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड को। इस वक्त यूएस की जो 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो है 3 पॉइंट समथिंग, लेट मी जस्ट चेक राइट नाउ इट इज़ अराउंड 3.7। फेड फंड्स रेट जो है 4.5 है, ऑलमोस्ट मोर देन, एक्चुअली लेस देन 100 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है फेड फंड्स रेट और यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड का। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो फेड फंड्स रेट हमेशा यूएस 2 ईयर ट्रेजरी को फॉलो करता है। तो अगर यूएस 2 ईयर ट्रेजरी काफ़ी नीचे है और फेड फंड्स रेट ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है, बॉन्ड मार्केट, वो प्रिडिक्ट करेगी कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन नहीं है। लेकिन फेड इसको एनालाइज कर रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म में हमें इन्फ्लेशन मिलेगी टैरिफ्स की वजह से। हो सकता है मार्केट ये
बेट कर रही है कि जो टैरिफ्स हैं ये टेम्प्रेरी हैं, ये रिजॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद इन्फ्लेशन का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. दैट कुड बी ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, हु नोज. लेकिन राइट नाउ मेरी एनालिसिस ये कहती है कि भाई शॉर्ट टर्म में हमें इन्फ्लेशन नज़र आ रही है. अगर ये टैरिफ्स कंटिन्यू रहते हैं उसकी वजह से आप देखेंगे मार्केट में थोड़ी सी एक अपटिक आएगी, शॉर्ट टर्म रैली. लेकिन क्योंकि ब्रॉडर इकॉनमी जो है वो स्लो हो रही है, ऑयल अगर लेस देन 60 दैट मीन्स द ग्लोबल इकॉनमी इज़ रियली कॉन्ट्रैक्टिंग. तो उस केस में लिक्विडिटी भले कितनी भी आ जाए, इट मे नॉट एंड अप पुशिंग द मार्केट्स अप. ठीक है, मार्केट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना ज़रूरी है जो अर्निंग्स आपको पोटेंशियल देती है. नहीं देखिए, दो चीज़ें होती हैं. एक तो होती है अर्निंग्स आपको फ्यूचर फोरकास्ट बताती है जिसकी वजह से मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं. और फिर लिक्विडिटी उसका जो है ना एक कैटलिस्ट बनता है. ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो मार्केट को मूव करती है, कोई एक चीज़ नहीं होती. तो हमने अर्निंग्स को भी देखना है कि अर्निंग्स हैज़ टू ग्रो फॉर अट्रैक्टिंग कैपिटल. अगर अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही तो लिक्विडिटी कितनी भी हो, मार्केट मे नॉट मूव अप. सिर्फ मेरी एनालिसिस है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस. लेकिन अगर आपको इस नॉलेज को हासिल करना है, मेरा एक कोर्स है, उसको जाके चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक. और मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जो कि लाइक माइंडेड लोगों के लिए, जो कि अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, एक क्लोज सर्कल के साथ रहना चाहते हैं, अपने आप को पम्प करें, पुश करें, एजुकेट करें, शेयर करें आइडियाज़. तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन कीजिए. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.